हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का चौथा नंबर श्लोक। पढ़ते हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ओके सुपेक्षा माता जी। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्य अनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। ओके। हरे कृष्णा खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी योगारूढ़ क्या होता है? प्रभु जी, जो लैडर पर चढ़ चुका होता है, मतलब जिसको पता रहता है, जो भक्ति में आगे बढ़ चुका होता है, और जो स्टार्टिंग कर रहा होता है, वो जो लैडर को चढ़ रहा होता है, जो फर्स्ट स्टेप, तो वो योगा, क्या बताया था आपने, योगा वो होता है। तो भक्ति में भक्ति तो बात ही नहीं है माता जी अभी तो। अष्टांग योग। अष्टांग योग। थैंक यू माता जी। ठीक है। हाँ देखिए। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। भगवान भैया इतने शानदार है। हरि बोल। भगवान बड़े अच्छे हैं। भगवान कोई डाउट नहीं छोड़ रहे हैं कि योगारूढ़ है क्या। कोई भी अपने आप को ऐसे ही योगारूढ़ कह नहीं सकता। भगवान क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि तुम भैया योगारूढ़ अपने आप को कह रहे हो, सिम्टम क्या है? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ योगारूढ़? परफेक्ट इन अष्टांग योगा। और भगवान कह रहा है भैया चेक कर लो सिम्टम है कि नहीं अपने आप में, ये हृदय में है कि नहीं। अगर हृदय में ये सिम्टम है तो ही व्यक्ति क्लेम करे कि आई एम योगारूढ़। क्या सिम्टम है देखते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते। इंद्रियों के अर्थ यानी इंद्रिय विषय, तो इंद्रियों के अर्थ में अर्थात भोगों में उसका मन नहीं जा रहा, या भोग के लिए वो कोई कर्म नहीं कर रहा। क्या सिम्टम पहले देखा हम लोगों ने कि कोई उसका उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में नहीं जा रही हैं और ना ही वो ऐसे कर्म कर रहा है कि इंद्रिया इंद्रिय विषयों में जाए। सर्व संकल्प सन्यासी, हर प्रकार से भोग इच्छा से व्यक्ति रहित होता है, ऐसा व्यक्ति योगारूढ़, ऐसा व्यक्ति योग में स्थित कहलाया जाता है। यानी कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है किसी की तो व्यक्ति को कर्म नहीं त्यागना चाहिए, भगवान ये बता। क्योंकि भौतिक इच्छा पूरी तरीके से समाप्त हो गई है इसकी। इसको ये कोई भी भोग के लिए कार्य नहीं कर रहा है, और भोग के लिए कार्य ना करना, भौतिक इच्छा समाप्त हो जाना, ये तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा। और व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है निष्काम कर्म करके। तो जो योगा रुक्षु है वो ऐसा क्लेम ना करे कि आई एम योगारूढ़ा, क्योंकि योगारूढ़ होने के लिए भौतिक इच्छा की समाप्ति बहुत जरूरी है पूरी तरीके से, और कोई भोग के लिए कार्य ना करे। और वो तभी पॉसिबल है जब उसका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध होगा। और जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध तभी होगा जब व्यक्ति निष्काम कर्म करे। समझ में आया लॉजिक? सिंपल लॉजिक। ठीक है। ठीक है, पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। A person is said to be elevated in yoga when having renounced all material desires. He neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. स्पष्ट है तो बता दिया मैंने। अब देखते हैं अन्वय।
अन्वय, यदा ही, बहुत सुंदर है। सर्टेनली व्हेन, कितना सुंदर है। कोई आपसे पूछे योगा रूढ़ होने का कितने महीने का कोर्स है योगा रूढ़ हम कब बन जाएंगे, तो सर्टेनली व्हेन, जब बनेंगे तब बनेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्टेनली व्हेन, जब बनेंगे तब बनेंगे। और ये आप खुद ही समझेंगे कि हम बने नहीं बने। कितना सुंदर है। कोई कहे आपसे कि योगा रूढ़ बनने का कितना टाइम लगता है भाई, तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। जब आप बनेंगे तब आप बन जाएंगे। और सिम्टम दिखने चाहिए आपको, खुद सिम्टम पता होना चाहिए। क्या सिम्टम? सर्व संकल्प सन्यासी, when one who has renounced all desires, all means material desires, ठीक, ना इंद्रियार्थेषु ना कर्मसु अनुसज्जते, neither engages in self gratification nor in fruitive activities। देखिए, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मतलब भोग करना, और फ्रूटिव एक्टिविटी मतलब मैं ये कर रहा हूं जिससे कि मुझे कोई फल प्राप्त होगा, उसको मैं भोग करूंगा। दोनों में अंतर में आ रहा है। इसीलिए बोले ना इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को भोगों में नहीं लगाता डायरेक्टली, और ना कोई ऐसा कर्म करता जिससे कि कोई फल मुझे प्राप्त हो जिसका मैं भोग करूंगा। तो दोनों ही नहीं करता है। ये मुश्किल है, इट इज वेरी टफ। ठीक है, मैं अपनी इंद्रियों को भोगों में नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ तो कार्य ऐसा करूँ कि कुछ ना कुछ फल प्राप्त हो, उसको तो मैं भोग कर लूँ ना। थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत तो। ऑल डिजायर्स, टफ है भाई, इतना आसान नहीं। पूरी तरीके से भौतिक इच्छा समाप्त है। ठीक है। तदा, देन एट दैट टाइम, योगा रूढ़ा उच्यते, वन इज सेड टू हैव अटेन्ड योगा। तब कहला जाएगा कि वो योगा रूढ़ हो गया। तो ये आपको सर्टिफिकेशन अपने आप को देना है, आपको कोई बाहर से नहीं बताएगा। देखिए, जो योगा रुक्षु है उसको खुद पता है कि मैं योगा रुक्षु हूँ, और जो योगा रूढ़ है उसको पता है मैं योगा रूढ़ हूँ। कोई बाहर से नहीं बताएगा, आपको खुद ही हृदय में चेक करना है कि भाई मेरे हृदय में भौतिक इच्छा अगर है तो मतलब मैं योगा रूढ़ नहीं हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनुवाद हिंदी में। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक योगारूढ़ के चिन्हों को परिभाषित करता है, कौन योगारूढ़ है। ठीक। अब इंटरेस्टिंग बात मैंने अब ध्यान दी, एक सेकंड, इसको मैं फिर से पढ़ूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कृष्ण ने दिया है। जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। अब एक बात बताइए, सकाम कर्मों में प्रवृत्त तो वही होगा ना इसकी भौतिक इच्छा होगी। कैच कर पा रहे पॉइंट? भौतिक इच्छा है तभी तो सकाम कर्म करेगा ना। कुल मिला के पॉइंट हमें काटना है भौतिक इच्छा, तो ऑटोमेटिकली इंद्रिय तृप्ति का कार्य और सकाम कर्म करे। आर्टिफिशियल रोकना नहीं है आपको, इंद्रिय तृप्ति का कार्य आर्टिफिशियली नहीं रोक सकते आप, और ना सकाम कर्मों को रोक सकते हैं आर्टिफिशियली। भौतिक इच्छा को समाप्त, दोनों खत्म। क्योंकि भौतिक इच्छा होगी तभी वो सकाम कर्म करेंगे ना, भाई नहीं तो करेंगे कैसे। उसके लिए हृदय का शुद्धिकरण, वो कैसे होगा? निष्काम कर्म। ठीक, वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है। जो व्यक्ति आत्मा के आनंद का रसिक है, यानी जिस व्यक्ति को आत्मा का सुख प्राप्त है और उसी रस का अनुभव कर रहा है आत्मा के सुख का, ठीक है, तो रसिक है, जिससे इंद्रिय विषयों में या उनके प्राप्त करने वाले कर्मों यथा शब्द आदि में कोई आसक्ति नहीं। तो इंद्रिय विषय समझते हैं। इंद्रिय विषय क्या क्या होते हैं, कौन बताएगा? आयुषी माता जी, इंद्रिय विषय क्या होते हैं? रूप, गंध,
स्वाद, एक और स्पर्श, और और एक लिखा हुआ है यहाँ पे एक ध्वनि, मतलब एक साउंड वाइब्रेशन। शब्द जो लिखा हुआ, ठीक है। शब्द, तो ये 5 होते हैं इंद्रिय विषय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ठीक। तो जो उनको प्राप्त करने का साधन है उसमें कोई रुचि नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो 5 इंद्रिय विषय हैं उनको प्राप्त करने के साधन में कोई रुचि नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आत्मा का रस प्राप्त है। तो यहां से आप एक सिद्धांत सीख रहे होंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी कांट निगेट द सेंस ग्रेटिफिकेशन आर्टिफिशियली। आपको कोई हायर टेस्ट प्राप्त होना ही चाहिए, तभी आप इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के साधन को छोड़ पाएंगे। यहाँ पे क्या प्राप्त है व्यक्ति को? आनंद, आत्मा के आनंद का रसिक, आत्मा के आनंद का रस प्राप्त है। तो सिद्धांत पकड़ लीजिए, जो व्यक्ति भक्ति को नहीं पकड़ेगा वो इंद्रिय तृप्ति को नहीं छोड़ पाएगा। सिंपल फंडा है। वो कोई कितना भी बड़ा ढोंगी ब्रह्मचारी आ जाए, तो पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं, पता एक बड़ा ही ब्रह्मचारी था कि मुझे कोई नहीं गिरा सकता, फिर उसको गिरा दिया गया, फिर उसने आज एक अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया है रास्कल कहीं का। तो विदाउट भक्ति करे हम कभी भी इंद्रिय भोग को त्याग नहीं सकते। और आर्टिफिशियली त्यागने का तो वैसे ही प्रयास करेंगे तो मन तो भोगों में जाएगा ही ना। इसीलिए कोई ना कोई हायर टेस्ट प्राप्त होना चाहिए, और वो हायर टेस्ट भक्ति ही दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता। ठीक, एक सिद्धांत सीख रहे हैं हम लोग। क्यों? ठीक है, अब क्यों नहीं है भाई आसक्ति? क्योंकि उसने विषय भोगों को प्राप्त करने की इच्छा और उनके कर्मों को पूर्ण रूपेण त्याग दिया है। और जो केवल आसक्ति का कारण है, तो ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। तो क्या सिम्टम देखा भाई योगारूढ़ का? भोग की इच्छा नहीं है, पहला सिम्टम। और भोग प्राप्त करने वाले साधन को भी उसने त्याग दिया, क्योंकि इच्छा ही नहीं है ना। मेन इच्छा की बात आती है, भोग की इच्छा ही नहीं है तो भोग प्राप्त करने का साधन तो वैसे भी कोई मतलब ही नहीं है। भाई मैं कहूं आपको अपने घर से दिल्ली जाना है, तो अगर दिल्ली जाने की इच्छा है तो साधन का मतलब क्या रहा? अगर आपको दिल्ली जाने की इच्छा ही नहीं है तो फिर आप काहे को ट्रेन बस वगैरह देखेंगे? तो मतलब ही नहीं है उसका तो फिर। और अगर आपको पराठे खाने की इच्छा है तो आप देखेंगे पराठे कैसे बनते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। और जब पराठे खाने की इच्छा ही नहीं है तो ना बनाने के चक्कर, ना कहाँ मिलता है वो देखने का चक्कर। तो मेन है भौतिक इच्छा को समाप्त करना। भौतिक इच्छा समाप्त, आप योगारूढ़ डायरेक्टली। और भौतिक इच्छा को समाप्त करना तभी पॉसिबल जब हृदय शुद्ध होगा। और हृदय इस कलयुग में इस समय कैसे शुद्ध होगा? हृदय एक ही साधन है। हृदय को शुद्ध करने का एक ही मात्र ऑप्शन है इस समय, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। यही साधन, इसी से हृदय शुद्ध होगा। और बहुत तीव्र तरीके से हृदय शुद्ध होगा। एक जगह श्लोक में आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, जितना हरे कृष्णा महामंत्र आपको शुद्ध करता है, जीव को शुद्ध करता है, उतना कोई भी साधना पकड़ लीजिए, कोई भी प्रोसेस पकड़ लीजिए, आपको शुद्ध कर ही नहीं सकता जितना आपको हरे कृष्ण महामंत्र कर देगा। तो हम लोग टॉप मोस्ट दवाई ले रहे हैं जिसका असर तुरंत दिखता है, और दिखा है कि भौतिक इच्छाएं कुछ कुछ समाप्त हो गई। ये हम सबका अनुभव। ठीक, तो क्या आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस ए श्री भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो देखिए, मैं इतना तो यहाँ पे,
ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी भक्त स्वर्ग जाना तो नहीं चाहता है। जाना चाहता है यहाँ पे स्वर्ग वगैरह? कोई नहीं जाना चाहता है। और ये भी सोचते हैं कि वैकुंठ जाए, वैकुंठ में गोलोक वृंदावन ही जाए, है ना। तो कितनी सुंदर बात है। मैंने पहले भी बताया था, लेटर के संबंध में बात आ रही है कि परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि कोई लैडर पे अगर चढ़ रहा है तो वो ऊपर देखता है। मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल, कोई लैडर को चढ़ रहा है तो ऊपर देख रहा है, नीचे नहीं देख रहा है। तो वैसे ही जिस व्यक्ति का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, तो ऑलरेडी वो नीचे देख ही नहीं रहा है कि सकाम कर्म ये सब में प्रवृत्त हो ही नहीं रहा है। बड़ा स्पष्ट है लेटर के संबंध में। जो आपने फोटो भी देखी थी योगा लेटर की, उसमें व्यक्ति ऊपर ही देख रहा है। तो जब कोई सीढ़ी चढ़ता है ऊपर देखता है, नीचे नहीं देखता है। तो वैसे ही जिस व्यक्ति का लक्ष्य भगवान को केंद्रित करके है कि भगवान की प्राप्ति करनी, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो ऑलरेडी उसका फिर वो जो सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति सब छूट गया है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोला, हम सबका अनुभव है ये बड़ी अनुभव की हुई बात है हम सबकी। ठीक, तो बड़ा स्पष्ट तात्पर्य है पापा जी, सिंपल। पापा जी देखिए हर जगह भक्ति ला रहे हैं। ठीक, अन्यथा, हाँ ये देखिए पॉइंट जो मैं बता रहा था, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आपको इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कल भी बात आई थी ना, परपुट में कल भी बात आई थी ये। हम्म हम्म, कल भी बात आई थी। बहुत बार बार ही प्रोपा जी बात को लिखे, क्योंकि बार बार सुनने से बातें हृदय में धंसती हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा एक और एंगल लेते हैं। अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो मुक्त होने के लिए कोई और प्रयास नहीं करना, और अगर हम माया की सेवा कर रहे हैं तो बंधने के लिए कोई और प्रयास नहीं करना। अगर आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो आप मुक्त हो ही रहे हैं या मुक्त हैं। इहा हस्य हरेर दास से मनसा कर्मणा गिरा वाला श्लोक, कि जिसने कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी कर दी मुक्त है। ठीक, लेकिन जो माया की सेवा कर रहा है वो बंधा है ही। वो उसको बांधने के लिए कोई और प्रयास, बंधने के लिए कोई और प्रयास नहीं करना है, वो बंधा हुआ है ही। बात समझ में आ रही है? दो ही कंपनी है यहाँ पे, यहाँ दो कंपनी और हम एम्प्लॉय है ही हैं। तो सेवा करनी है या तो कृष्ण की या माया की। हम लोग मार्जिनल है, मार्जिन पे खड़े हैं। तो अगर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो मुक्त हैं, और माया की सेवा कर रहे हैं तो हम बंधे हैं। तो इसमें डाउट नहीं कर सकते कि हम बंधे नहीं हैं। हम लोग बंधे हुए हैं। और जो व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है वो कैसे दूसरों की सेवा, दूसरों की हेल्प कर सकता है? पापा जी बताते हैं कि भाई जब दो एरोप्लेन साथ में जा रहे हैं और एक एरोप्लेन में गड़बड़ है तो दूसरा एरोप्लेन हेल्प नहीं कर सकता उसको। तो जो व्यक्ति खुद ही माया में बंधा हुआ है, माया की सेवा कर रहा है, जो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, और तथा कथित बहुत सारे गुरु हैं जो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे अपने चेलों को मुक्त कर पाएंगे? वो क्या बोलते हैं, नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, पापी नहीं पापी गुरु लोभी चेला दोनों नरक में ढेलम ढेला, है ना। पापी गुरु लोभी चेला दोनों नरक में ढेलम ढेला। नरक में ढेलम ढेला मतलब समझ रहे हैं? आप पहले जाओ, आप पहले जाओ, नरक में आ गए हैं, आप पहले जाओ, आप पहले जाओ। यमराज पकड़ रहे हैं तो जो शिष्य है गुरु से कह रहा है, अरे आप जाओ, आप जाओ, पहले पहला नंबर आपका है। और गुरु शिष्य से कह रहा है तो नंबर पहले। तो दोनों नरक ही जाने वाले हैं। कितना सुंदर है, देखिए कितना सौभाग्य हमारा है कि क्या बताएं। हमारे सौभाग्य का वर्णन करने वाला है नहीं कि प्रभुपाद जी ने कितनी बड़ी कृपा करी है, कितनी बड़ी, उसको सोच भी नहीं सकते हम लोग। कितना सिंपल प्रोसेस दिया है, कितना सुंदर दे दिया है हमें साधना कि हमें कृष्ण के पास पहुंचना ही है। हम लोग ऐसी फ्लाइट में बैठ ही चुके हैं जो कृष्ण तक जाएगी ही जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं। बड़ा सुंदर सौभाग्य है हमारा, और फिर भी लोग छोड़ देते हैं भक्ति को, पता नहीं कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है।
स्वार्थ मतलब खुद की इंद्रिय तृप्ति, भगवान के बारे में कोई मतलब नहीं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। पानी। देखिए बड़ी सुंदर बात है यहाँ पे। कभी कभी ये प्रश्न आता है प्राय कि प्रभु जी घर वाले जो हैं भक्ति नहीं करने देते, भक्ति से उनको चिढ़ है। तो प्राय सबका ही नया नया रहता ही है कि घर वाले भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, भक्ति में बाधा दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो परेशान कर रहे हैं। तो देखिए बड़ा सुंदर एक पॉइंट है। कभी कभी लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि भाई कृष्ण को शरणागति हम कर नहीं सकते, हम तो कितने पतित हैं, कृष्ण को शरणागति भी नहीं कर पाएंगे। देखिए बड़ी सुंदर बात है कि आप कहीं ना कहीं 100% कमिटेड होना आपके लिए बड़ा नेचुरल है। 100% कमिटेड होना किसी व्यक्ति के लिए कहीं भी पॉसिबल है, वो नेचुरल स्वभाव है हमारा। या तो कोई व्यक्ति परिवार के लिए है, कोई देश के लिए है, या कोई किसी और चीज के लिए है, लेकिन है, हर व्यक्ति कमिटेड है ही, और पूरा जीवन भी देने को तैयार है। इसके लिए पूरा जीवन देने को तैयार है मतलब जैसे किसी को आईएएस बनना है तो अपना पूरा जीवन देने को तैयार है कि मुझे आईएएस बनना ही है, तो कमिटेड है 100%। कोई व्यक्ति परिवार की सेवा करनी है पूरे जीवन भर, मैं अपने बच्चों को या परिवार को सुखी देखना चाहता हूँ, तो वहां कमिटेड है वो। तो कमिटेड तो है हर जगह व्यक्ति, और कहीं ना कहीं अपने जीवन को लगा ही रहा है पूरी तरीके से। बस दिक्कत ये है वो ये नहीं समझ रहा है, वो जानता नहीं है कि फुल सरेंडर या पूरी शरणागति में देनी कहाँ है। जी आप कह ही नहीं सकते कि फुल सरेंडर कोई नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है। कोई देश के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए, हर व्यक्ति शरणागत है क्योंकि हमारा नेचुरल स्वभाव है। लेकिन लोग ये नहीं जान रहे कि सही सरेंडर मतलब सही स्थान पे सरेंडर कहाँ करना है, सही स्थान कहाँ है सरेंडर करने के लिए, गलत जगह किए हुआ। तो बस उसी प्रवृत्ति को, उसी वृत्ति को आपको कृष्ण की तरफ कर देना है, बस ये भक्ति। आपकी वृत्ति है, आपकी मनोवृत्ति है कहीं सरेंडर करना 100%। क्या लोग करते नहीं है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर सकता हूँ, जो बोलोगा मैं अपने बच्चों के लिए कर सकता हूँ, सरेंडर है भाई। मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक आर्मी, जो आर्मी वाला, जो आर्मी होता है, ऑफिसर जो होता है आर्मी अफसर, वो कहता है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बॉर्डर पे खड़ा कर दो, मैं अपने देश की सेवा करने के लिए मेरा 24 घंटे रेडी हूँ। ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सरेंडर हर आदमी है भाई, आप एक कह ही नहीं सकते कोई सरेंडर नहीं है। सरेंडर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, बस उनको पता नहीं कृष्ण को शरणागति होनी है, कृष्ण को सरेंडर करना है। इसी और बहुत एक सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जो व्यक्ति कहीं आसक्त नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। सुंदर पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट है। जो व्यक्ति कहीं आसक्त नहीं है वो भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति कहीं आसक्त नहीं है वो भगवान से क्या आसक्त होगा। तो जो व्यक्ति बहुत बड़ा विषयी है, विषय मतलब इंद्रिय भोगों में जा रहा है, वो एक बड़ा अच्छा भक्त बन सकता है। क्योंकि भगवान से बड़े विषय कौन है भाई, भगवान से सुंदर कौन है, भगवान से दयावान कौन, भगवान से अच्छा कृपालु कौन है, भगवान से अच्छा मास्टर कौन है, भगवान से अच्छा फ्रेंड कौन है। सब गुण जितना भी टॉप मोस्ट भगवान में तो है। तो एक विषय, एक मतलब इंद्रिय विषय वाला व्यक्ति भी एक अच्छा भक्त बन सकता है, क्योंकि भगवान इज द टॉप मोस्ट विषय। जो व्यक्ति इस, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक दूसरे इंसान में कोई गुण देख रहा है, तो वो गुण का परफेक्शन कृष्ण में है, और कृष्ण से वो गुण उसमें आया है। तो जो व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से, वस्तु से आसक्त है, वो अच्छा भक्त बन सकता है। बस ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत सुंदर पॉइंट है। और जब व्यक्ति कृष्ण के लिए, कृष्ण कृष्ण में
आसक्त हो गया, बस उसी दैट इंस्टेंट वो भौतिक जगत से आउट। भौतिक जगत में है लेकिन नहीं है। वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। सिंपल। हम इस जगत में है लेकिन इस जगत के नहीं। बस कृष्ण में आसक्त हो जाए। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई जिस व्यक्ति वस्तु में वो आसक्त है उसका टॉप मोस्ट, मतलब उसका जो बिल्कुल परफेक्शन वो कृष्ण में है, और कृष्ण से ही वो गुण उसमें आया है, तो कृष्ण से क्यों आसक्त नहीं होगा? लेकिन जो व्यक्ति, जो ऐसे ज्ञानी जो कहते हैं मैं बड़ा बैरागी हूं, मुझे इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, वो भक्ति भी नहीं कर सकता। क्योंकि भक्ति नीड्स अट्रैक्शन टू कृष्णा, कृष्ण से आसक्त होना, अटैचमेंट। जहां अटैचमेंट होगा वहीं तो मन जाएगा ना भाई। और भक्ति में क्या है? मई, क्या था श्लोक? मैया आसक्त मना पार्था। हे पार्थ, मेरे अपने मन को मुझ में आसक्त कर दो। आसक्त तो तभी होगा ना जब उसको वहां टेस्ट मिलेगा। और कृष्ण से, और कृष्ण तो रसिक हैं, रस के सागर हैं। रसो वही, मतलब कृष्णा इज अ रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। एक बुक भी पापा जी ने लिखी है। तो कृष्ण तो रसों के आगार हैं। तो जो व्यक्ति वहां कृष्ण के रस के आगार में गोते खाएगा तो उसको भौतिक जगह से कोई लेना देना है नहीं भाई। तो यही बात मतलब कुल मिला के कही जा रही है यहाँ पे। पर सुंदर बात है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है। कैसी अनुभूति? कृष्ण के रस की, कृष्ण की भक्ति के सुख की, जो या ये नहीं है। हाँ, रसराज कृष्ण, यस। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे, बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। वही सुंदर पापा जी कह रहे हैं, पापा जी कह रहे हैं कि योगारूढ़, पापा जी योगारूढ़ जो व्यक्ति है उसको भक्त ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से कृष्ण की, जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में है तो भोगों से विरक्त है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भोग में है भी तो उसको कोई ऐसी सेवा अगर मिल जाएगी जो उसके स्वभाव से मैच कर जाएगी तो व्यक्ति आसानी से भोग को त्याग सकता है, भौतिक इच्छाओं को त्याग सकता है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि जो आपको करना अच्छा लगता है उसी को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करिए। सिंपल है। और एक और बात, कोई भी सेवा आपको अगर दी जा रही है तो उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, क्योंकि वो सेवा भौतिक है नहीं। हमें, हम देख रहे हैं उसको कि अरे भौतिक है। मान लीजिए गाय, गाय को खिलाना है, ठीक, अरे गाय तो है। अरे गाय नहीं भाई, कृष्ण को बड़ा प्रिय है, कृष्ण को बड़ी प्रिय है गाय, तदिया सेवा में आती है कृष्ण की। तो ये सब देखिए, जैसे मान लीजिए व्रज, व्रज के पेड़ों को आप पानी दे रहे हैं, तो व्रज के पेड़ महान ऋषिगण हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनको पानी देना बहुत बड़ी बात है। तो जब ये सब सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब ऐसे मतलब चक्षु बन पाएंगे हमारे, तब हम देख पाएंगे शास्त्रों की दृष्टि से कि जो हम कर रहे हैं वो मटेरियल नहीं है, भौतिक है ही नहीं बिल्कुल भी। तो जो भी आपको सेवा मिले वो मटेरियल है नहीं। आपको, आप उसका ऐसे देख रहे हैं कि मटेरियल है, ये मटेरियल नहीं है बिल्कुल भी, वो स्पिरिचुअल है। तो अगर हम सेवा को बड़े ध्यान पूर्वक करेंगे और हर सेवा को भगवान के संबंध में देखने का प्रयास करेंगे, तो उसी मतलब करते 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, भौतिक इच्छा समाप्त हो जाएगी और हम भगवान की सेवा में और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। बात प्रभुपाद जी बहुत सिंपल ही कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भौतिक इच्छा को त्याग नहीं भी पा रहा है तो यंत्रवत प्रयास करे, मतलब वो प्रयास में लगा रहे, भगवान की सेवा करता रहे, भगवान की भक्ति में लगा रहे। धीरे धीरे उसकी भौतिक इच्छा समाप्त हो जाएगी और वो योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है, मतलब भक्ति योग में पहुंच सकता है। वो तो अष्टांग का, वो तो योगा रोड तो वो ठीक है, लेकिन भक्ति के टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच सकता है, शुद्ध भक्त बन सकता है। ठीक है। ठीक है, रुकते हैं हम यहीं पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके।